अच्छा देवेंद्र, क्या सरकार कुछ, आप जाहिर है कि आप बहुत करीब से देख रहे हैं सारी चीजों को, सरकार की तरफ से कहा गया कि भाई पार्लियामेंट में जब चाहे बहस कर सकते हैं, दिन विपक्ष तय कर ले, वक्त विपक्ष तय कर ले, तो ये सारी चीजें विपक्ष को करने का मौका दे दिया गया। इसके बावजूद आंदोलन का रास्ता और प्रोटेस्ट का रास्ते पर विपक्ष अभी चल रहा है। क्या किसी तरह का कोई स्ट्रेस आप देख रहे हैं, सरकार के रुख में कोई तनाव है? देखिए, किसी भी सरकार को लेकर अगर पार्लियामेंट की गतिविधि वो ना चले या कहीं प्रोटेस्ट हो और जो नैरेटिव चले, जो मीडिया कवरेज हो, वो उस तरह की चीजों की कवरेज हो, तो वो किसी सरकार के लिए वो अच्छी चीज नहीं मानी जाती है। सरकार के हिसाब से अगर आप सोचें तो उनके लिए बेस्ट ही होता है कि उनके कामकाज को लेकर चर्चा हो, उनकी योजनाओं की चर्चा हो। तो वो अगर नहीं हो रहा है तो निश्चित तौर पे सरकार के लिए अच्छी चीज नहीं हो सकती है। और उस लिहाज से सरकार की कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द पार्लियामेंट का गतिरोध खत्म हो। हालांकि विपक्षी दलों के नजरिए से भी देखें तो कोई भी अपोजिशन जब ये रहता है, उसको कोई ऐसा मौका मिल जाए कि सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके, तो दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। बीजेपी भी जब अपोजिशन में थी तो इस काम को करती थी। आज जो पार्टियां अपोजिशन में वो इस काम को कर रही है और सरकार के ऊपर भरपूर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अपोजिशन में एक गतिरोध ये नजर आ रहा है, एक फ्रैक्शन ये नजर आ रहा है, गतिरोध नहीं फ्रैक्शन नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी जो कि प्रमुख अपोजिशन के दल हैं, उनकी राहें कल अलग अलग नजर आनी शुरू हो गई है। उसमें समाजवादी पार्टी का ये कहना था कि वो चर्चा के लिए तैयार है, इस्तीफे की कोई ऐसी बात नहीं है कि हम अड़े ही रहे, नहीं तो चर्चा नहीं होगी, चर्चा हो उसके बाद हम इस्तीफा के लिए दबाव बना देंगे। कांग्रेस पार्टी का रवैया कल तक दूसरे तरीका था कि उनको पहले इस्तीफा ही चाहिए था। तो वो एक अपोजिशन में इस प्रकार से अगर अलग अलग शुरू आ रहे हैं तो वो अपोजिशन यूनिटी के लिए बेहतर नहीं, और वो सरकार के लिए थोड़ी राहत की बात जरूर है। लेकिन लग ये रहा है कि अगले सप्ताह में ही ये चर्चा हो पाएगी। आज भी हंगामा खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं अभी तक तो अलग अलग राजनीतिक दल, लेकिन देवेंद्र, जाहिर है कि इसमें स्कोप देख रहे हैं। एक बड़ा आंदोलन हमने इस तरह का पिछले वक्त में इस तरह का नहीं देखा, जब इतनी बड़ी तादाद में लोग किसी आंदोलन के लिए इकट्ठा हुए हों, और कॉज भी यहां पर चूंकि छात्रों का है, छात्रों के हितों से जुड़ी हुई बात है, एग्जाम से जुड़ी हुई बात है, इसलिए बड़े पैमाने पर लोग पहुंच रहे हैं। अच्छा देवेंद्र, अभी जब ये 20 जुलाई को यानी सोमवार के दिन जो संसद मार्च जिस दिन होना था, पहला दिन, जिस दिन हिंसा भी हुई, जिस दिन काफी हंगामा हमने देखा, क्या इससे पहले से ये प्रदर्शन वहां पर चल रहे थे? क्या सरकार के कैलकुलेशन में आपको लगा कहीं कुछ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे मामला हुआ, सरकार आंक नहीं पाई कि ये आंदोलन इतना बड़ा होने जा रहा है? एक्सपेक्टेड था कि जैसे ही सेशन की शुरुआत होगी उस समय अचानक से बहुत ज्यादा लोग वहां पर लाकर, और जब पार्लियामेंट कुछ करने वाली बात कह दी गई तो सरकार को समझ में आ गया था कि पुलिस के साथ झड़प क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, और ठीक है, पार्लियामेंट का सेशन जब शुरू होगा उसी के आसपास होगा। अगर ये सेशन 10 दिन पहले होता तो सरकार के हिसाब से ये हंगामा तब हुआ होता। अगर ये सेशन 10 दिन बाद का होता सेशन की तारीख, तो अब ये हंगामा उस समय तक खींचा जाता। तो सरकार का ये आकलन था कि इस तरह की चीजें होंगी, और क्योंकि उसमें पॉलिटिकल फोर्सेस जुड़ गई हैं, जैसे वेस्टर्न यूपी से बहुत सारी बसें आई थी और लगातार नाम आ रहा है, भीम पार्टी के जो चंद्रशेखर है उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनके बहुत सारे लोग वहां पर आए। तो जैसे ही पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन के लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ, उसे इंटेंसिफाई होना ही होना था। कल जैसे एक स्टूडेंट के बारे में जिनका इलाज अभी ऑलरेडी चल रहा है, हालांकि वो स्टूडेंट नहीं है, वो ऑलरेडी MBA करके जॉब कर रहे हैं, और पैलेट्स गन पे उनको चोटें आई है, गंभीर चोट आई थी, अब वो बेहतर है। तो इस तरह की चीजें तो सरकार के जहन में थी। पुलिस के हिसाब से देखें तो निश्चित तौर पे दो बड़ा सवालिया निशान ये जरूर था कि क्या पार्लियामेंट के उतने नजदीक तक पहुंचने देना, ये पुलिस वालों की तरफ से उसमें कहीं कोई आकलन में गड़बड़ी हुई है। दूसरी तरफ पुलिस के ऊपर समस्या ये भी रहती है कि अगर बल प्रयोग किया गया जैसा कि किया गया तो उसको लेकर भी सवाल खड़े होने शुरू होते हैं। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी थी, दूसरी चीज की IB इनपुट्स को लेकर भी बात कही जा रही है कि क्या इस तरह के इनपुट्स थे कि बाहर से फोर्सेस आ रही है, बाहर से गाड़ियां आ रही हैं, इतना बड़ा जमाव हो रहा है, और फिर उसको रोकने के लिए कुछ किया जाना चाहिए था, ताकि ऐसी स्थिति ना हो कि पार्लियामेंट के पास तक लोग पहुंच जाएं और वहां पर जाकर हुड़दंग करना शुरू करें, जिसके बाद पुलिस बल प्रयोग करे और फिर एक दूसरी स्थिति उत्पन्न हो जाए जैसे कि हुई। तो जैसा कि ये जो ताज़ा पोस्ट प्रधानमंत्री की तरफ से आया है, जाहिर है इस पोस्ट की कोशिश ये है कि छात्रों के अंदर फिर से जो एक आक्रोश है, जो नाराजगी है, वो भरोसे में तब्दील हो, और ये कितनी भरोसे में बदलेगी आने वाला वक्त बताएगा।